हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हमारा पीएफ के ऊपर रहेगा, ठीक है। इससे पहले हमने फिल्टर के बारे में समझा था, डायोड के बारे में समझा था। और जिनको ये नहीं पता कि भाई सर्किट में अक्सर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप चाहे तो जाकर देख लेना मेरे चैनल से, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हर सर्किट में पीएफ लगा ही होता है, तो क्यों लगा होता है इसके बारे में भी समझेंगे। और उसके ऊपर नंबर होते हैं, तो अलग अलग नंबर में क्यों होता है, उसको उसके नंबर को कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथ में ये 2-3 पीएफ रखे हुए, इस पर आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर सही से दिख रहा है 681 के लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। आप देख सकते हो, जो कि CRT टीवी में यूज़ होता है पावर सप्लाई में। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 474 जे लिखा हुआ है 250 वोल्ट में, ठीक है। और इस पर आप देख सकते हो इस पर क्या लिखा हुआ है, 274 जे लिखा हुआ है 500 वोल्ट में, ठीक है। तो ये अलग अलग मतलब उसके अलग अलग नंबर क्यों होते हैं, और उसके ऊपर वोल्टेज क्यों होते हैं, और किसी किसी पीएफ पर वोल्टेज क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में भी समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। आ जाओ अपनी कॉपी पर, ठीक है। आप चाहे तो इस थ्योरी को लिख भी सकते हो अपनी हैंडराइटिंग में, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, जितना मुझसे हो सके उतना अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। उसके नंबर को पढ़ने के बारे में भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार पढ़ सकते हो, मतलब किसी भी पीएफ के ऊपर कुछ भी नंबर हो तो उसकी काउंटिंग किस प्रकार होती है, उसका क्या मतलब होता है, कितने पीएफ बैठते हैं उसमें, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, लॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ एफ, एमएफ, एनएफ, पीएफ ये क्या है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देता हूँ, मतलब फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात, ये मतलब फैरेड के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में जो आप जो देख रहे हो ये फैरेड, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। किस प्रकार हो जाती है, क्या हो जाती है, मैं आपको आगे सब कुछ बताता हूँ। वीडियो में बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई नया बंदा है तो चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लो, फैरेड, एक फैरेड में आपके 1000 माइक्रो फैरेड बैठ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि एक फैरेड में आपकी 1000 माइक्रो फैरेड होती है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और एक माइक्रो फैरेड में आपकी 1000 नैनो फैरेड हो जाती है, ठीक है। वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको शुरू से नया मतलब कुछ भी काम सीखना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हर एक कंपोनेंट की थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने में कि आप अपना काम बना सकते हो, अपना काम चला सकते हो। उतना जितना हो सके, मुझे जितना पता है उतनी मैं थ्योरी आपको दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया EMF, ठीक है। EMF मतलब 1 EMF बराबर 1000 EMF, ठीक है। 1 माइक्रो फैरेड बराबर 1000 नैनो फैरेड, ठीक है। और 1 नैनो फैरेड बराबर 1000 PF, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, आगे चल के बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखने दो। इतना आपने समझ लिया, बस इतना अपने दिमाग में रखो कि 1F मतलब 1000 EMF, और 1 EMF मतलब 1000 EMF, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, EF मतलब फैरेड, फैरेड सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। कोई फैरेड बोलेगा, कोई फैरेड बोलेगा, कोई फैराडे बोलेगा, ठीक है। जो भी कुछ भी है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना। 1 नंबर पे लिख दिया, 2 नंबर पे आ जाती है ENF मतलब माइक्रो फैरेड, ठीक है। ये उससे छोटी संख्या हो जाती है भाई। अपनी जैसे मान लो हम इंसान की उम्र जिस प्रकार से ना, हम अपनी
इंसान की उम्र जिस प्रकार से काउंटिंग करती है उस प्रकार से करोगे तो ये उल्टा, ये सीधा हो जाएगा। अगर आप पैसों की गणना में उनकी काउंटिंग करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। वो किस प्रकार हो जाएगा मैं आपको आगे बताता हूँ। मतलब कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। आगे चल के सब कुछ बताता हूँ, लिख के भी देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में एन एफ आ जाता है, जो कि एन एफ उससे भी छोटी संख्या हो जाती है, ठीक है। और पी एफ उससे भी छोटी संख्या हो जाती है। यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं ये बात ही इसलिए लिखता हूँ कि आप चाहे अगर कोई नया बंदा हो तो स्क्रीनशॉट ले सके और अपनी हैंडराइटिंग में उसको उतार सके और अपने हिसाब से उसको पढ़ते रहे, ठीक है। इसलिए मैं लिख के देता हूँ। अगर दोस्तों कुछ भी आपको डाउट है या फिर किसी भी नए कंपोनेंट या फिर किसी भी चीज़ की जानकारी या फिर रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और ऑलरेडी मैंने बहुत से कमेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप मेरे चैनल को देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल से जुड़ जाना। और जो मैंने ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के बारे में वीडियो बनाया वो बहुत कम लोगों ने देखा। आप जाकर उसको पूरा देखिए कि किस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है और सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर ही डायोड क्यों लगा होता है, ब्रिज ही क्यों लगा होता है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। आ जाओ वीडियो पर। सबसे पहले ये आता है एम, उसके बाद में एम एफ आता है, उसके बाद में एन एफ आता है, उसके बाद में पी एफ आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वही बात लिख दी जो मैंने अभी भी कही है, ठीक है। मतलब समझ में आया। सबसे बड़ी संख्या एफ होती है, उसके बाद में एन एफ होती है, एम एफ होती है, और उसके बाद में उससे छोटी संख्या एन एफ होती है और उससे भी छोटी संख्या पी एफ होती है, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, और माइक्रोफैरेड और यूएफ और एमएफडी एक ही चीज़ है, ठीक है। यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको होगी कि भाई मतलब कभी कभी यूएफ लिख दूँ मैं या फिर एमएफ लिख दूँ या फिर एमएफडी लिख दूँ तो आपको होगी कि भाई मतलब शब्द कैसे चेंज हो रहे, जो भी उसके नाम है वो कैसे चेंज हो रहे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यूएफ एमएफडी एमएफ मतलब माइक्रोफैरेड यूएफ एमएफडी एक ही चीज़ है, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ एमएफडी, ठीक है। इतना सब कुछ आपकी समझ में आ गया। इस पर ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। फैरेड सबसे बड़ी संख्या हो जाती है, माइक्रो फैरेड उससे छोटी संख्या हो जाती है, नैनो फैरेड उससे छोटी संख्या हो जाती है, और पीएफ उससे भी छोटी संख्या हो जाती है। पैसों की गणना में बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपने ये सब समझ लिया ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लो फिर आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई पैसों के हिसाब से बड़ी संख्या हो जाती है और उम्र के हिसाब से छोटी हो जाती है। बस आप इतना अपने दिमाग में रखो कि मतलब ये 1 एफ मतलब 1000 EMF, ठीक है। और 1 EMF मतलब 1000 NF नैनो फैरेड, ठीक है। और 1 NF मतलब 1000 PF, ठीक है, जो कि पिको फैरेड बोलती है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाओ। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब मैंने ऐसा क्यों कहा कि उम्र के हिसाब से देखोगे तो ये बड़ी संख्या हो जाती है, पैसों के हिसाब से देखोगे तो उससे भी बड़ी हो जाती है या फिर छोटी हो जाती है। मैं आपको एकदम मतलब सिद्ध करके देता हूँ कि भाई ये किस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, उम्र के हिसाब से काउंटिंग करोगे तो यूएफ बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। उम्र के हिसाब से, ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि इंसान की उम्र जिस प्रकार हम काउंट करते हैं ना उस प्रकार देखोगे तो यूएफ बड़ी संख्या हो जाती है। अगर पैसों के हिसाब से काउंटिंग करोगे तो पीएफ बड़ी संख्या हो जाती है। बात को समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया उम्र के हिसाब से काउंट करोगे तो यूएफ बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है। संख्या ना लिखा मैंने, ठीक है, यूएफ बड़ा होता है, ठीक है। यूएफ और एमएफडी एक ही है, ठीक है। ईएमएफ यहाँ तक समझ में आया आपके? मतलब मैंने क्या लिखा ये समझ में आया ना, ठीक है। मैं उसके आगे लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो पैसों के हिसाब से यहाँ पर लिख देता हूँ, और पैसों की गणना में काउंट करोगे तो पीएफ बड़ी संख्या हो जाती है। मैं आपको अभी मतलब आपको बताता हूँ किस प्रकार होती है, ये समझाता हूँ। आप वीडियो में बने रहना, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए। और दोस्तों कुछ भी छूट जाए या फिर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ।
एक अलग से वीडियो बनाऊं। मैं एक बंदे के लिए एक नहीं 10 वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ एक ही टॉपिक पर, ठीक है। बस आप सपोर्ट करो, आप कमेंट करो, और कमेंट करने का बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों। आप बार बार कमेंट करते रहो ताकि आपकी आईडी मेरे आंखों के सामने आती रहे, मुझे पता चलता रहे कि ये आईडी मेरे साथ में कब से जुड़ी हुई है, ये बंदा मेरे साथ में कब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा फ़ायदा है इससे आपका भी और मेरा भी, ठीक है। यहाँ पर लिखा और पैसों की गणना में देखें तो पीएफ बड़ा होता है, ठीक है। वो किस प्रकार होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। अब ये कैसे, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये कैसे, अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये 1 नंबर वाले के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये 2 नंबर वाला, ठीक है। पहले में क्या लिखा है मैंने, उम्र के हिसाब से काउंटिंग करोगे तो यूएफ बड़ा होता है, ठीक है। देखो उम्र के हिसाब से बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। उम्र के हिसाब से देखोगे, उम्र के हिसाब से काउंटिंग करोगे तो यूएफ बड़ा होता है, ठीक है। यही बात लिखे ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानो दोस्तों, मैं साल 2000 में मैंने जन्म लिया, ठीक है। बात को अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। और मेरा सही में जन्म 2000 में ही हुआ था, साल 2000 में। उससे आप इस मतलब काउंट कर सकते हो कि मेरी उम्र क्या है, मुझे क्या रनिंग चल रहा है, ठीक है। और मैं कितने साल का हूँ। जो मैं 2000 लिख रहा हूँ वो सही है, ठीक है। मैं 2000 साल में ही जन्म लिया था मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा है मैंने 2000 साल में जन्म लिया है, ठीक है। और आपने जैसे मान लो 2010 में जन्म लिया, ठीक है। एक बात की बात बता रहा हूँ मैं अभी, इस मैटर को समझने की कोशिश करना क्या है। तो जैसे कि मैंने 2000 साल में जन्म लिया और आपका जन्म 2010 में हुआ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि सबसे मतलब आपसे बड़ा कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है। 2000 साल में जन्म लिया मैंने और आपने लिया 2010 में, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, आप हुए या मैं हुआ, ठीक है। आप बताओ, आपके समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि भाई मैं आपसे 10 साल पहले जन्म लिया हूँ तो बड़ा मैं हुआ हूँ ना। ये 2000 साल मेरा है तो 2000 साल में मैंने जन्म लिया तो मैं बड़ा हुआ हूँ ना। आप तो 2010 में बड़े हुए हो, मतलब 2010 में जन्म लिया आपने, तो आप 10 साल से छोटे हुए हैं ना। अभी ये समझ लिया, बस इतना अपने दिमाग में रख लो कि 2000 साल में जन्म लेने वाला बड़ा हो गया और 2010 में जन्म लेने वाला छोटा हो गया। अभी दूसरा पॉइंट कि पैसों की गणना में देखें तो पीएफ बड़ा होता है, ठीक है। अभी कैसे बताता हूँ मैं आपको, किस प्रकार समझाओ। जैसे मान लो यहाँ पर, हाँ ये 1 रुपया ले लेता हूँ मैं, ये 1 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर 1000 रुपया ले लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 रुपया ले लिया और 1000 रुपया ले लिया, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हुई। आप ज़्यादा सामान किस से खरीद सकते हो, 1 रुपये से या फिर 1000 रुपये से, ये बताओ। सीधी सी बात है, आपके पास में 1000 रुपये ज़्यादा है तो आप 1000 रुपये से ज़्यादा सामान खरीद सकते हो ना, 1 रुपये से थोड़ी ना खरीदोगे। तो इसमें 1000 बड़ा हुआ, ठीक है। 1000 बड़ी रकम है, ठीक है, सीधी सी बात है। और 2000 जो उम्र के हिसाब से बताता है उसमें 2000 ये छोटी संख्या बैठ जाती है इस हिसाब से, लेकिन उम्र के हिसाब से बड़ी बैठ जाती है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, ना समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा रिपीट जाकर फिर से देखना। आपके समझ में आ तो रहा है ना दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। ज़रूर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई हमारी समझ में आता है या नहीं आता है, ऐसे कुछ, ठीक है। हमारा 1 नंबर वाला भी होगा, 2 नंबर वाला भी होगा। जैसे मानो हमारी 1 रुपया जो होता है वो छोटी संख्या होती है और 1000 रुपये बड़ी संख्या होती है। उसी प्रकार हमारे साल के हिसाब से देखें तो 2000 बड़ा हो जाता है, 2010 छोटा हो जाता है। लेकिन पैसों के हिसाब से देखें तो 2000 छोटा हो जाता है, 2010 बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपके पास में 2010 मतलब मेरे पास में 2000 रुपये, लेकिन आपके पास में 2010 रुपये, आप 10 रुपये एक्स्ट्रा है आपके पास में, 10 रुपये से और कुछ चीज़ खरीद सकते हो। इसलिए आपकी उम्र पैसों के हिसाब से आप बड़े हुए और उम्र के हिसाब से मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। फिर से करो, वीडियो ना समझ में आए तो रिपीट ले जाना थोड़ा सा और फिर से देखना। अभी यहाँ पर एक बात मैं
सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी खांसी आ रही। अभी यहाँ पर एक बात अच्छे से समझा देता हूँ मैं पीएफ के बारे में कि ये उदाहरण मैंने उम्र और पैसों के क्यों दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूएफ में 1000 एनएफ हो जाती है, ठीक है। एक यूएफ में 1000 एनएफ होते हैं और 1000 एनएफ में 10 लाख पीएफ होते हैं। 1000 एनएफ में 1000 एनएफ में 10 लाख पीएफ होते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 10 लाख, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 जीरो बैठ गए, ठीक है। 6 जीरो मतलब कि 1000, मतलब 3 जीरो मतलब 1000, 6 जीरो मतलब 10 लाख, ठीक है। आपकी समझ में आ रहा है ना। जैसे कि ऊपर में मैंने लिखा है कि एक यूएफ में 1000 एनएफ होती है और 1000 एनएफ में 10 लाख पीएफ होती है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी पीएफ लिखना भूल गया मैं, 10 लाख पीएफ, ठीक है। आपकी समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर पीएफ लिख देता हूँ, फिर आप कहोगे कि पीएफ नहीं लिखा। तो अभी आप देखो 1 रुपये मतलब अभी इसको पैसे के हिसाब से ले लो, 1 रुपया, 1000 रुपया और 10 लाख रुपया। तो आप कौन सी रकम बड़ी हुई, 1 रुपया बड़ा हुआ या फिर 1000 रुपया बड़ा हुआ या फिर 10 लाख रुपये बड़े हुए? तो 10 लाख हुए ना, ठीक है। तो इसीलिए पैसों के हिसाब से पीएफ बड़ा हो जाता है और उम्र के हिसाब से यूएफ बड़ा हो जाता है, जो कि 1 है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ मैं, जैसे कि एक छोटी संख्या, 1000 उससे बड़ी संख्या और 10 लाख उससे भी बड़ी संख्या, ठीक है, पैसों के हिसाब से, ठीक है ना। 1 रुपया छोटा हो गया, 10 रुपया उससे बड़ा हो गया, मतलब 1000 रुपये उससे बड़ी संख्या हो गई और 10 लाख उससे भी बड़ी संख्या हो गई। बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई वीडियो समझ में आती है या नहीं आती है। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो को। अगर मेरी जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके समझ में आएगी नहीं तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना है इस वीडियो का, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया एक छोटी संख्या, 1000 उससे भी बड़ी संख्या और 10 लाख उससे भी बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये जो मैंने बता रहा ना, ये पैसे के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अक्सर हम काउंटिंग किस में करते हैं, फिल्टर की, एमएफडी और यूएफ, ठीक है। एमएफडी और यूएफ में ही हम काउंटिंग करते हैं सबसे ज़्यादा, और पीएफ का तो आपको बता ही दिया। और अगर ये बात अगर आपके समझ में नहीं आई तो और एक अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। लास्ट में आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। एक ऐप से मैं वो ऐप्स को आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस प्रकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात लिख दी मैंने कि ये छोटी और बड़ी संख्या पैसों की गणना में होती है, ठीक है। एक मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसी प्रकार आपको काउंटिंग करना है। बात को समझने की कोशिश करना। मैं एक उदाहरण दिया मैंने आपको कि भाई इस प्रकार से आप काउंटिंग कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कहोगे कि पीएफ छोटा हो गया तो फिर 10 लाख कैसे बैठ गया, और यूएफ मतलब यूएफ बड़ा हो गया तो एक यूएफ में क्यों ऐसा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बता दिया कि एक यूएफ में आपकी 10,000 नैनो फैरेड होती है, मतलब 1000 नैनो फैरेड होते हैं और 1 नैनो फैरेड में आपके 1000 पीएफ होती है। इसलिए मैंने सबसे पहले बता दिया, आपका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैं यहाँ पर दूसरे पन्ने पर मैं एक बात बता देता हूँ, जो कि पीएफ की काउंटिंग किस प्रकार करनी है आपको। ये बात आपके समझ में आई, ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करना, ठीक है। जो भी इस पर वैल्यू लिखी होती है इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ, और जो भी उसके वोल्टेज गिल्टेज है उसके बारे में भी बाद में बताता हूँ, और जो नंबरों के पीछे जो भी कोडिंग लिखी रहती है JKM ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, उसकी टॉलरेंस होती है, उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊँगा। बस आप इतना ध्यान में रखो कि आपको जो भी पीएफ के ऊपर नंबर डले होते हैं वो नंबर को आपको कैसे पढ़ना है, उसकी क्या वैल्यू निकलेगी वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके लिए तो अलग से अलग से ऐप भी आता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पता नहीं खांसी क्यों आ रही। अलग से ऐप्स भी आता है और आप कैलकुलेटर के हिसाब से भी उसकी काउंटिंग कर सकते हो, और ये जो इस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार भी कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में ना आती तो आप अदर चैनल से भी जाकर ज्ञान ले सकते हो। हमारा मकसद क्या है, काम सीखना। हमारा मकसद क्या है कि किसी भी चीज़ की थ्योरी को समझना, ठीक है। मेरी चैनल से ना समझ में आया तो आप अदर चैनल से जाकर देख लेना, लेकिन सीखना है तो देखना पड़ेगा किसी का ना किसी का चैनल, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 274 जे लिखा हुआ है और 500 वोल्ट लिखा हुआ है। तो जैसे भी जो भी मतलब हमारी जो भी काउंटिंग है हम उसको ले लेते हैं, और जो वोल्टेज वाला मैटर है और जो उसकी टॉलरेंस है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू की 2-4 पीएफ ले लिए मैंने आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो ये जे के एम कुछ भी है, ये उसकी जो भी है ना वो टॉलरेंस होती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। और जो भी 500 450 वोल्ट लिखा होता है ना पीएफ, ये उसकी वोल्टेज की क्षमता होती है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। और इस पर आप देख सकते हो 681 के लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी लिख देता हूँ मैं 681, 1 2 3 3 हो गई है हमारे पीएफ। और यहाँ पर एक लिख देता हूँ 681, ठीक है। वोल्टेज का मतलब यही होता है दोस्तों, जिस प्रकार आपने फिल्टर वाली वीडियो में समझा था कि जितने वोल्ट का है वो उतने ही वोल्ट तक काम करेगा, उससे ऊपर में अगर लगाओगे तो वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। पीएफ के ऊपर जो भी नंबर डले हुए होते हैं उसको कैसे काउंट करें, उसके कैलकुलेट कैसे करें, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो पहली 2 संख्या है ना उसको आपको जैसे के वैसे ही लेनी है, जैसी है वैसी लेनी है, कोई भी संख्या हो, कोई भी पीएफ हो, ठीक है। पहली 2 संख्या वैसी की वैसी लेनी है। उसके बाद में जो तीसरी संख्या आती है उसको आपको उसके बराबर 0 लगाना है। मतलब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हो तो आपको 2 0 लगा देने, ठीक है। 1 2, ये 2 0 लग गए। तो अब इसकी जो भी कैलकुलेट बैठा है ना ये बैठा है, मतलब 1000, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये 1000 पीएफ बन गया है, ठीक है। जैसे उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है 103 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली जो भी 2 संख्या है ना 1 और 0 उसको वैसे के वैसे लेना है, और उसके बाद में जो लास्ट वाली संख्या उसके बराबर 0 लगा देनी है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, 3 0 लगा दिए तो उसका मतलब क्या हुआ 10,000 पीएफ, ठीक है। उसके बाद में 104 है, अक्सर देखा है आपने 104 पीएफ, अभी मैंने शुरू में दिखाया भी था कि 104 पीएफ पावर सप्लाई में लगा हुआ था, दिखाया था मैंने आपको शायद, ठीक है। तो 4 0 लगा दिए तो अब ये कितनी संख्या बैठ गई, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 0 लग गए, मतलब क्या हो गया 100,000। तो 100,000 तो नहीं बोलेंगे हम उसको, 100,000 बोलेंगे क्या दोस्तों, नहीं ना। तो 1 लाख पीएफ बैठ गए इसमें, ठीक है। 5 0 लग गए हमारे, तो हम 100,000 तो नहीं बोल सकते, तो 1 लाख बोलेंगे उसको। तो 1 लाख पीएफ बैठ गए जो कि 104 वाली पीएफ होती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि आपको 2 संख्या, पहली जो भी 2 संख्या है ना पहली और दूसरी, उसको वैसे के वैसे लेने हैं। जो आखिर का डिजिट बचता है ना, जो भी संख्या बचती है उसके बराबर आपको 0 लगा देने। जैसे कि मान लो यहाँ पर 27 लिखे और 4 0 लगा दिए। अब जो भी उसकी काउंटिंग होगी वो उसका पीएफ वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 681 लिखा हुआ है, तो मान लो जैसे 6 ले लिया और 8 ले लिया और 1 ले लिया, अब कितना होगा उसका। जैसे मान लो पहले 2 हमने वैसे के वैसे ले लिया 68, ठीक है। 68 लेने के बाद में जो 1 बचा है उसको 0 लगा देंगे, तो क्या हुआ 680 पीएफ बैठ गया। और ये जो के होता है ना वो उसकी टॉलरेंस होती है, उसके बारे में भी आपको समझाता हूँ। अगर आपकी समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को फिर से देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका ही अच्छा नहीं लगा तो आप अदर चैनल से, मतलब किसी और चैनल से आप सीख लो। मतलब मेरे महीने का कहने का मतलब ये है कि भाई मैं आप किसी को भी बुरा भला नहीं कह रहा हूँ। हमारा मकसद क्या है, हमें रिपेयरिंग का काम करना है, हमें रिपेयरिंग का काम सीखना है। तो कैसे भी सीखो ना यार, पर सीखो, बस मेरा कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जे लिखा हुआ है और 250 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो 250 वोल्ट का मतलब क्या है कि भाई ये 250 वोल्ट तक ही काम करेगा, जिस प्रकार हमने फिल्टर वाली वीडियो में समझाया था, ठीक है। और इस पर 500 वोल्ट लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 500 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि भाई ये 500 वोल्ट तक ही काम करेगा। और ये अक्सर मतलब एसी करंट के पैरेलल में लगाई जाती है, ठीक है, ताकि ये प्रोटेक्शन का काम भी कर सके कि भाई इससे ऊपर अगर वोल्टेज आ जाए तो ये ख़राब हो जाए, फट जाए, ठीक है।
और ये ख़राब हो जाने के बाद में, शॉर्ट हो जाने के बाद में फ्यूज़ को कट कर देगा और हमारी सप्लाई कट हो जाएगी और आगे का सर्किट बच जाएगा। इसके अलग अलग फ़ायदे और अलग अलग काम में लिया जा सकता है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। अब मैं आपको उसके टॉलरेंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कि पीएफ पर अलग अलग मतलब ऐसे क्यों लिखा होता है, किसी पर जे मिल सकता है, किसी पर एम मिल सकता है, किसी पर के मिल सकता है, इसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा मतलब एक बता देता हूँ कि ये बराबर आपका 1% हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है ना। मतलब 1% प्लस माइनस ये बराबर, आप चाहे तो फिर मतलब 1% माइनस में लगा दो या फिर प्लस में लगा दो, उसकी जो भी काउंटिंग बैठेगी ना पीएफ की, जो भी उसके ऊपर नंबर डाला होगा, जो भी काउंटिंग बैठेगी उसके हिसाब से आप 1% कम लगा दो या फिर 1% ज़्यादा भी लगा दिया तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से दो नंबर आपको कभी कभार जी भी देखने को मिल सकता है, तो जी के हिसाब से क्या होगा 2%, ठीक है, 2% प्लस माइनस के बारे में आपने समझ लिया ना। तो जितना परसेंट बैठेगा उतना ही परसेंट आप कम भी लगा सकते हो या फिर ज़्यादा का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसकी टॉलरेंस होती है, परसेंटेज होती है, ठीक है ना। अगर आपको एच देखने को मिल जाए तो 3% प्लस माइनस, अगर जे देखने को मिल जाए तो 5% प्लस माइनस, ठीक है। अगर आपको के देखने को मिले तो 10% प्लस माइनस, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो अभी आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ में एक ऐप्स दिखाऊंगा और उसके बारे में भी अच्छे से समझाऊंगा। अगर ये सब मैटर आपके दिमाग में नहीं बैठता है तो आप ऐप्स इस्तेमाल कर लेना। आपको किसी को कोई मतलब ये थोड़ी ना करना कि आप कोई आपका इंटरव्यू लेने आएगा कि भाई ऐसे वैसे, हमारा काम क्या है, काम करना, ठीक है। फिर भी उसके बावजूद भी मैं आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार होता है। अगर ये आपके दिमाग में बैठता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बैठता है, अगर नहीं याद रख पाते हो तो आप ऐप्स की मदद भी ले सकते हो, ठीक है। कभी कभार मैं भी ऐप्स की मदद लेता हूँ। मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे भी उस्ताद और गुरु लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, मैं तो उनके बराबर मतलब उनके बराबरी का मतलब एक चींटी के पाव इतना भी मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरे भी उस्ताद और गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। अगर उससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए भी, ताकि आप भी कुछ ना कुछ दो पैसे कमा सकते हो, ठीक है, कुछ सीख कर, ठीक है। आगे बातों बातों में बहुत आगे निकल गए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो P बराबर -0% प्लस 100%, ठीक है। आपको माइनस में कुछ घटा नहीं सकते। पी अगर आपके किसी भी पीएफ पर पी लिखा हुआ है तो आप माइनस नहीं घटा सकते, लेकिन 100% प्लस बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि एस बराबर आप देख सकते हो 20% और प्लस बराबर 50%। माइनस का मतलब है आप जो भी आपकी टॉलरेंस बैठेगी उसके हिसाब से, जो भी आपकी गणना बैठेगी, जो भी पीएफ का काउंटिंग होगी उसके हिसाब से आप 20% कम लगा दो या फिर 50% ज़्यादा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी टॉलरेंस होती है, ठीक है। और इधर आपने देखा कि किस प्रकार से होता है, के बराबर 10%, एल बराबर 15%, एम बराबर 20%, एन बराबर 30%, ठीक है। और अगर आपको डब्ल्यू मिल जाए कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पी से लेकर पी एस डब्ल्यू एक्स जेड, ये जो बता रहा हूँ ना, ये आपको अक्सर देखने को नहीं मिल सकता है। मैंने भी आज तक नहीं देखा, कभी कभार ये एकादा देखा है शायद मैंने किसी एम्पलीफायर में, ज़्यादा ध्यान नहीं है मेरा, ये शायद डब्ल्यू वाला या पी वाला था, लेकिन देखने को अक्सर नहीं मिलता है, ठीक है। आपको बस ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जे के एल एम बस, और हो सके तो आपको एन देखने को मिलेगा। ये जो पी एस डब्ल्यू एक्स जेड जो है ना, ये देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उसकी काउंटिंग होती है। जैसे कि मान लो एक्स बराबर पी बराबर 0%, पी बराबर मतलब माइनस जो है ना, -0% प्लस 100%, एस बराबर 20% माइनस प्लस 50%, डब्ल्यू बराबर -0% प्लस 200%, एक्स बराबर -20% प्लस 40%, जेड बराबर -20% प्लस 80%। इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो पी से लेकर जेट्टो है ना, वो कभी कभार ही देखने को मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज तक भी मैंने नहीं देखा, एक दो बार ही देखा है शायद, और वैसे कुछ उसका काम भी नहीं और ख़राब भी नहीं थे, ठीक है। बस एक बात की बात है, एक बता दे रहा हूँ। अगर ये इतना सब कुछ आपके दिमाग में नहीं बैठता है तो मैं आपको ऐप्स पर लेके चलूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी बात लिख दी कि ये आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ही मिलेगी जो एच
HJKLMN इतने ही देखने को मिल सकते हैं। आपको एच वाला भी देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। एच वाला भी और एफ वाला और जी वाला भी देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। और मिल भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो आपको बता ही दिया। एफ बराबर 1%, जी बराबर 2%, एच बराबर 3%, ठीक है। प्लस माइनस में होता है, ठीक है ना। इतना आपने समझ लिया। अभी आप एक काम करो दोस्तों, अगर कुछ बाकी रह गया होगा आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर कुछ आपके काम में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई आप जो बता रहे हो हमारी समझ में आ गया, और नहीं आया तो भी बताना कि भाई कुछ भी समझ में नहीं आता है यार, बस ऐसे कुछ कह देना ताकि मैं और भी अच्छे से बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए मेहनत लग रही है। अब मुझे थोड़ी ना पता कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना। अभी मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, आ जाओ, ठीक है। मैं एक ऐप्स के बारे में बता दूँ, अगर आपके ध्यान में नहीं आता है तो मैं भी कभी कभार नहीं, मतलब मान लो कि आधे से ज़्यादा मैं भी ऐप्स ही चला लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं कोई इतना सर्वज्ञानी नहीं हूँ भाई, जो है बात सीधी सीधी बता रहा हूँ। अगर जिसके हर एक कंपोनेंट के अलग अलग थियरी, अलग अलग कार्य और उसके कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। इतना सब कुछ याद नहीं रह पाता। मेरा काम है मोटा मोटा सा याद रखना, और मुझे इतना ही जो पता है जितने में मैं मेरा कोई भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी नॉलेज तो फुल है, थियरी तो बहुत सारी लिखी हुई है मेरे पास में, ठीक है। अगर सब कुछ हर एक टॉपिक किसी भाई को याद रहता है ना, तो मेरी तरफ से सल्यूट है उस भाई को कि इतना सब कुछ वो याद रख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ नहीं याद रहती, ठीक है। हर चीज़ किसी की भी याद नहीं रहती है, ठीक है। आ जाओ मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, और जो भी अभी मैं मोबाइल स्क्रीन चला रहा हूँ ना, उस टाइम में आपको वीडियो की क्लियरिटी जो भी है ना वो बढ़ा देनी है। 480 या पे 720 या 1080 के आसपास रखनी है, ताकि आपको सही से अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। ये जो आप ऐप्स देख रहे हैं ना, ऊपर में देख सकते हो, उसका नाम भी लिखा हुआ है ऐप्स, आप ऊपर में देख सकते हो। कैपेसिटर कैलकुलेटर है ये, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर देख सकते हो। जिस प्रकार मेरे मोबाइल में जो भी आपको उसका लोगो दिख रहा है उस प्रकार से ले लेना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आप ऊपर में देख रहे हो ना, PF, NF, UF, ठीक है। आप चाहे तो उसकी गणना, मतलब उसकी काउंटिंग PF में भी कर सकते हो, NF में भी कर सकते हो और UF में भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन है, ठीक है। और आपको यहाँ पर टॉलरेंस भी देखने को मिल जाएगी, रेंज भी देखने को मिल जाएगी, और जो भी उसकी PF की जो भी काउंटिंग होती है वो भी देखने को मिल जाएगी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आप पढ़ सकते हो क्या है, तो ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप जैसे कि देख लो, मैंने 102 का PF लिया है, ठीक है। 102 बराबर के बराबर होता है हमारा 10%, ठीक है। 102 की क्या संख्या बैठी है, जो कि यूएफ में बैठी है हमारी 0.001 यूएफ, ठीक है। आप देख सकते हो। अब नैनो फैरेड में देखते हैं तो नैनो फैरेड में हमारी 1 NF बैठी, ठीक है। 1 नैनो फैरेड का बैठा है। अगर PF में ले जाए तो PF में हमारा बैठेगा 1000 PF, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर में है, ठीक है। देख सकते हो आप 1000 PF बैठ गया, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करना। जो भी टॉलरेंस होती है वो KJ, जो भी डिजिट है यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो ऐप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ बेस्ट ऐप्स है, ठीक है। अभी और एक आधी दूसरी संख्या ले लेते हैं, 105 ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हमें अक्सर देखने को मिल सकता है। इसकी टॉलरेंस हम J ले लेते हैं, जो कि 5% होती है J की, बराबर है ना। अभी देखते हैं बराबर करके हम इसकी काउंटिंग करते हैं। 105J की देखते हैं क्या आता है। तो जो बराबर किया तो आप देख सकते हो 10 लाख PF बढ़ गए, ठीक है। 105 के 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 लाख PF बढ़ गए। अगर इसको हम नैनो फैरेड में देखेंगे तो देखते हैं कितने नैनो फैरेड बैठते हैं। आप इस ऐप को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस ऐप को चलाना, ठीक है। अब जो मेरे मोबाइल में आप देख रहे हो ना, उसी की ऐप्स को लेना तो बेटर होगा, ठीक है। आप देख सकते हो UF में कितना बढ़ गया, नैनो फैरेड में कितना बैठ गया, ठीक है। और पिको फैरेड में आप देख सकते हो कितना बैठ गया। पिको फैरेड में 10 लाख बैठ गया, ठीक है ना। आप कोई भी PF हो, आप बड़े आराम से उसके कैलकुलेट कर सकते हो। और आपके PF पर कोई भी डिजिट लिखी हुई हो तो सारी की सारी डिजिट लिखी हुई है, ठीक है। A से लेकर Z तक, लेकिन बीच में जो भी कुछ PF पर डिजिट नहीं होती, मतलब जो भी काउंट नहीं होता है, जो भी आपको अक्सर देखने को नहीं मिलते, वो आपको इस PF पर नहीं दिखाई देगी, ठीक है। मतलब इसके ऐप्स में नहीं दिखाई देगी, ठीक है। इस प्रकार से ये ऐप्स काम करता है और बहुत अच्छा ऐप्स है। और मैं भी बहुत बार अगर मतलब इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप इस ऐप्स के बारे में समझ गए ना। आप प्ले स्टोर से ले सकते हो। अब अगर इतना भी बोल दोगे प्ले स्टोर पे
कि पीएफ कैलकुलेटर, तो बहुत सारे ऐप्स आ जाएगी, आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मेरे मोबाइल में वही लो, लेकिन मैंने 4-5 ऐप इंस्टॉल किए थे, उसमें से अच्छा मुझे ये लगा तो मैं इसी को ही चला रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 103 को ले लेते, तो 103 की देखते हैं हम क्या बैठते, तो ठीक है 103 उसकी टॉलरेंस कोई लेगी ही नहीं। अगर टॉलरेंस नहीं लोगे तो टॉलरेंस बताएगा नहीं, 0% बताएगा, ठीक है। ना कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है, ठीक है। जो लगा है वो वही लगाना है आपको। अगर आपके किसी भी पीएफ पर कुछ भी ना लिखा हो, EMJ वैसा कुछ भी, तो उसकी टॉलरेंस 0% होती है, प्लस माइनस, ठीक है। कुछ भी नहीं, वो घटाना बढ़ाना। आप देख सकते हो 103 बराबर कितनी संख्या आ रही है। NF में 10 NF, UF में देखा जाए तो UF में 1.01 UF आता है, ठीक है। और NF में 10 NF आता है, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया है। और पीएफ में देखा जाए तो पीएफ में 10,000 पीएफ बैठ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ऐप से आप ले सकते हो, अच्छा काम भी करता है और अच्छा मतलब फ़ायदेमंद है आपसे यार। ज़्यादा पीएफ का तो कोई मैटर होता नहीं, कुछ काम होता नहीं है, ठीक है। जो कि आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको लोगो मिल सकता है आपको प्ले स्टोर पर, अगर आप ढूंढने जाओगे तो। और वो से ठीक है। और ये कैलकुलेटर मतलब रजिस्टरिंग कलर कोड का भी आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसमें SMD के बारे में भी है, मैंने 2-4 ऐप्स ले रखे हैं जो कि मेरे काम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।